राधे राधे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। ज्योतिष और कुंडलियों को लेकर हम बहुत सारी चर्चाओं को सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद भी हमारी कोई समस्या हल नहीं होती। कुछ जानकारियाँ मिक्स होती हैं, कुछ समझ से बाहर चली जाती हैं। इस सारी ही समस्याओं को लेके एक सरलता से किस प्रकार से जानें? सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमारा जो लगन चार्ट है, उसके फर्स्ट हाउस में कौन-सी राशि आती है। क्या वो राशि चर राशि है, मूवेबल साइन की राशि है यानी 1, 7, 10। ये जो राशियां होती हैं हमारी मूवेबल साइन की राशियां होती है। कुछ हद तक ये जो लगन बनते हैं हमारे कर्क लगन, तुला लगन, मकर और मेष, इनकी जो राशियों के अनुसार क्या होता है कि लाइफ में मूवेबल परिवर्तनशीलता बनी रहती है। वहीं पर जो हमारी फिक्स साइन की राशियां होती हैं यानी वृषभ राशि, सिंह लगन की कुंडली या फिर वृश्चिक लगन की या फिर कुंभ लगन की, ये जो जब हमारे फर्स्ट हाउस में आती हैं, आप हमेशा देखेंगे कि ये जो हमारा केंद्र है 1, 4, 7, 10 का, जब हमारी चर राशियां होंगी तो ये चारों इन्हीं बॉक्स में आएंगी और उसी तरह से स्थिर राशियां जो कि फिक्स साइन की हैं वो भी हमारे इन्हीं भाव को कवर करती हैं। तो कुल मिला के जब केंद्र में हमारी स्थिर राशियां हैं तो सिर्फ पहले में नहीं, चौथे भाव में भी स्थिर राशि का ही साइन आएगा। ये हमारी स्टेबिलिटी को दर्शाती है। स्टेबिलिटी कुछ चीज़ों में हमें डिले शो करती है। फिक्स साइन की राशियों में बहुत जल्दी परिवर्तनशीलता नहीं देखने को मिलती। कुछ प्लस और माइनस दोनों के हैं। किसी भी एक स्थिति में स्थिर लंबे समय के लिए रहना बहुत अच्छा नहीं रहता कि किसी एक जगह आपको रूटीन वर्क दे दिया जाए तो कुछों के लिए वो बहुत बोरिंग है। लेकिन लगातार किसी चीज़ में सिद्धि हासिल करने के लिए या फिर महारत हासिल करने के लिए हमें स्थिर साइन की ही राशियां बहुत अच्छे रिजल्ट देती हैं, क्योंकि इनमें पेशेंस होता है, इनमें अपने गुणों को धारण करने की योग्यता होती है। फिक्स साइन वाले जितने भी लगन हैं हमारे वृषभ, सिंह, इनकी लाइफ में जो भी घटनाएं घटती हैं वो बहुत जल्दी नहीं घटती हैं, वो बहुत समय लेने के बाद घटती हैं। वहीं पर जो हमारी ये कर्क, तुला और मकर राशियों वाले लगन हैं उनकी लाइफ में जो मूविंग बनी ही रहती है, स्टेबिलिटी कम होती है। लॉन्ग प्रोजेक्ट्स जो होते हैं हम वो स्थिर राशियों वाले बहुत अच्छा लीड करते हैं। कोई बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें समय लगना है तो वो कभी भी जो हमारी मूवेबल साइन की राशियां हैं वो बहुत अच्छे से हैंडल नहीं करती हैं। अब ये तो हुई लगन के पहले भाव या फिर हमारा लगन किस राशि से स्टार्ट होता है। अब जो जो हमारे पहला भाव जैसे हमारे व्यक्तित्व का है, दूसरा भाव हमारी वाणी का है, हमारे परिवार का है। अब जिस प्रकार से अगर हमारे फर्स्ट हाउस में वृषभ राशि आती है तो वृषभ राशि के गुण आएंगे। वृषभ राशि का सबसे पहला जो गुण है वो है परिवार। ये लोग फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, अपनी फैमिली के लिए बहुत बहुत सेंसिटिव कह सकते हैं, अपनी फैमिली की प्योरिटी रखते हैं, पहली प्योरिटी में रहती है। दूसरे खान पान, सेकंड हाउस जो होता है हमारे धन संचय को दर्शाता है, मतलब पैसे को ये बहुत जोड़ने की प्रवृत्ति इनमें पाई जाती है। दूसरे संस्कारों का भी होता है, ये फैमिली से ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, दे लाइक ट्रेडिशंस। खान पान, खाना भी इन्हें अच्छा पसंद होता है। वैसे अच्छा खाना सभी को पसंद होता है, लेकिन ये जो होते हैं अपने कुछ ऐसी चीज़ें हैं रेस्टोरेंट वगैरह जो कि उनकी चॉइस हो सकती है इस फील्ड में। अगर खाने के बेहद शौकीन है तो सिर्फ खाना नहीं, दूसरों को खिलाने का भी शौक होता है, तो ये फूड इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छा वर्क करते हैं। अब जब हमारे ये सिर्फ लगन की ही बात है, जब इसमें ग्रह आएंगे तो वो आपकी पावर को इन्हेंस करते हैं। तो कौन सा ग्रह किस भाव में जाता है जिससे उसकी एबिलिटी को और बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। अब इसमें ग्रहों को भरते हैं हम। अब यहाँ पर लगन में सूर्य का होना, सूर्य वृषभ लगन में चौथे भाव के स्वामी हैं। लगन में आ जाना, सूर्य के बेसिक गुण वही हैं, आप
आत्मविश्वास से भरे होंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं कि प्लस माइनस भी हमें याद रखनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है आत्मविश्वास के अलावा अहंकार की प्रवृत्ति ना हो। अहंकार की प्रवृत्ति भी आ सकती है। ये प्लस और माइनस जैसे स्वाभिमान है, आत्मविश्वास है, नेतृत्व की क्षमता है, तो वो सूर्य के प्लस गुण हैं। वहीं पर अगर आप ईगो में दूसरों को हर्ट करते हैं या दबाने की कोशिश करते हैं, वो भी सूर्य की एक अलग साइड है। अब चंद्रमा जो कि वृषभ राशि में उच्च के कहे जाते हैं, उच्च के को भी एक कॉन्सेप्ट रहता है कि क्या हम हर चंद्रमा को उच्च का कहेंगे। वैसे तो वृषभ राशि में सदैव ही चंद्रमा उच्च के कहे जाते हैं। कारण ये है क्योंकि जल को यहाँ पृथ्वी तत्व मिलता है, जिससे कि उसको स्टेबिलिटी मिलती है। चंद्रमा जो अपनी गति के कारण बहुत अनस्टेबल कहे जाते हैं, इसलिए भी कुछ शुभ ग्रह तो है, लेकिन बहुत ही परिवर्तनशील के कारण इसे अति शुभ नहीं कहा जाता। उसमें हम गुरु को या फिर शुक्र को लेना ज़्यादा सर्वोपरि समझते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं, जब चंद्रमा 3 डिग्री के होते हैं वृषभ राशि में तो उच्च के कहे जाते हैं। शास्त्रों में इसी प्रकार का उल्लेख है। अब जब हम देखते हैं कि 3 डिग्री के होंगे तो वह कृत्तिका नक्षत्र में होंगे। यहाँ मैंने एक राशि के ही नक्षत्र लिखे हैं। जैसे कृत्तिका नक्षत्र 0 से 10 डिग्री तक जो है कृत्तिका नक्षत्र रहेगा, जिसमें जातक को सूर्य की महादशाएं मिलेंगी। वहीं पर 10 डिग्री के बाद 10 से लेकर 23 तक उसे चंद्रमा की दशाएं महादशाएं मिलेंगी। वहीं पर 23 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक जातक को मंगल की महादशाओं का मिलना तय है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि किस प्रकार से जातक की दशाएं निर्धारित होती हैं। अब लगन में चंद्रमा का आ जाना जातक को मेंटली तौर पर काफ़ी स्टेबल दर्शाता है। एक चीज़ और भी आ जाती है कि कौन सा ग्रह शत्रु है, कौन सा मित्र है। हालांकि शुक्र जो होते हैं चंद्रमा से मित्रता नहीं रखते। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है कि किस मित्र, कौन सा मित्र है, कौन सा मित्र नहीं है। शुक्र के साथ सूर्य की भी मित्रता नहीं है। लेकिन जब हम लगन चार्ट में जाते हैं तो देखते हैं किस ग्रह को कौन सा भाव मिला है। अब यहाँ हम 4th हाउस में सूर्य को देखते हैं तो एक अच्छा भाव मिला हुआ है। तीसरा जो भाव होता है हमारा उपाचय भाव में भी आता है और हमारा त्रिषाढ़े में भी आता है। और जो 3rd हाउस होता है वो हमारे स्ट्रगल्स को भी शो करता है, पराक्रम को भी शो करता है, हमारी कम्युनिकेशन को भी शो करता है। अब जो चंद्रमा की दशा होती हैं, अगर जातक को चंद्रमा की ही दशा मिलती है तो थोड़ी दिक्कत आती है। यही वो एक कारण आता है कि जो हमारा 3, 6, 10, 11 ये जो हमारे उपाचय भाव हैं, इनकी दशाओं में हमें स्ट्रगल के बाद सक्सेस मिलती है। स्टार्टिंग में हमें खुद को दिक्कतों में पाते हैं, उसके बाद सफलता पाते हैं। तो ये समय के बाद अच्छे रिजल्ट देते हैं। इन्हें नेगेटिव नहीं कहेंगे। अगर हम थोड़ा सा इनको फेस करेंगे तो हम इन्हें चेंज भी कर पाते हैं, अच्छे रिजल्ट ले पाते हैं। अब जैसे कि वृषभ लगन के जातक जो है, एक सिंबल भी हमारा क्या है, बुल शाइन करता है कि मतलब वृषभ यानी वृष। जातक जो है शक्ति भी रखता है, जिस प्रकार से बैल जो होता है एक कोलू में प्रयोग किया जाता है, कितना धैर्य से वो अपना काम करता है। लेकिन बुल फाइट को भी हम नकार नहीं सकते। अगर ये जातक बिगड़ जाए तो इन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बारी जो चीज़ ठान ली फिर आप इनको बहुत जल्दी परिवर्तित नहीं कर पाते। यही कारण है कि स्थिर राशियाँ जो होती हैं अपनी अंदर लचीलापन नहीं ला पाती। इस मामले में जब हम जिक्र करते हैं तो जो हमारी गुरु की राशियां हैं और बुध की राशियां, ये दोनों गुणों को अर्जित करती हैं, स्थिर की भी और मूवेबल की भी। इस विषय में जैसे सभी ग्रहों को जब हम एनालाइज करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो दशा से कनेक्ट करके रिजल्ट लेते हैं। आज के लिए इतनी ही जानकारी कि जातक जो होगा, जिसका ये चार्ट बनेगा,
लगन में सूर्य चंद्रमा का होना उसको मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग दर्शाता है और फैमिली ओरिएंटेड दर्शाता है। ये सिर्फ केवल 2 ग्रहों का रिजल्ट है। अगर यही जो ग्रह हैं किसी और भाव में जाते हैं तो अलग रिजल्ट कहलाएगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें।